बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस या स्पीच के हवाले से। उसका तारुफ बताऊंगी आपको, उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने को नोट डाउन करने हैं। चलिए आए बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट के मीनिंग्स पे गौर करते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस भी कहा जाता है और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। अगर आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन कह दो तब भी बात सही है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कह दो तब भी बात सही है। डायरेक्ट का मतलब उर्दू में अगर देखा जाए तो हमारे पास बराह रास्त या बिलावास बात होती है, बातचीत होती है एक दूसरे के सामने फेस टू फेस। इनडायरेक्ट का मतलब होता है बिलवास्ता, यानी कि हम दो बंदे बात कर रहे हैं, तीसरे बंदे की बात हो रही है, वो इनडायरेक्टली तौर पर बात की जा रही है। नरेशंस का मतलब होता है तज़किरा या बयान और स्पीच का मतलब होता है गुफ्तगू या बयान। अगर दूसरे मायनों में इसका मतलब देखा जाए तो तकरीर को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे इस लाइन के मुताबिक हम गुफ्तगू या बयान को ऐड करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच का अगर मुकम्मल तौर पर इस लाइन का मीनिंग बताऊँ तो ये बनता है बिला वास्ता और बिल वास्ता बयान। डायरेक्ट बयान और इनडायरेक्ट बयान, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कुछ भी कह लो, सब कुछ ठीक। दूसरे नंबर पे बात आती है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होते कौन कौन है। एक तो स्पीकर होता है जो बोल रहा होता है और एक होता है लिसनर जो सुन रहा होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बातचीत अगर हमने करनी है तो अकेले तो एक कमरे में बैठ के हम अपने आप से तो कह नहीं सकते। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बात करने के लिए दूसरे बंदा का होना ज़रूरी है, जिसमें हमारे पास एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है, यानी एक बोल रहा होता है और एक सुन रहा होता है। गुफ्तगू जब भी की जाए तो एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा, अगर दूसरा बोलेगा तो पहला सुनेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक बोल रहा होगा और दूसरा सुन रहा होगा। नरेशन की अगर तारीफ़ की जाए तो हमारे पास इसकी तारीफ़ इस मीनिंग्स में आएगी कि किसी चीज़ के तस्करे या बयान को कहते हैं नरेशन। तस्करे यानी किसी चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं। अब इसकी काइंड्स कितनी है नरेशंस की। एक तो हमारे पास डायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहा जाता है या इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहा जाता है। दो काइंड्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये तो थे मेरे पास नरेशन की काइंड्स। मिसाल मेरे पास एक छोटी सी मिसाल आपके सामने मैं रखती हूँ। शायरी है, बोल रहा है, मैं हूँ, सुन रही हूँ। शायरी आ जाएगा मेरे पास स्पीकर और मैं आ जाऊँगी लिसनर। शायरी मैं 10 बजे सोता हूँ, आई स्लीप एट 10 o'clock। मैं अपने अंदाज में इसको बताती हूँ। शायरी सेज टू मी, शायरी मुझसे कहता है, आई स्लीप एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सोता हूँ। ये मेरा अंदाज़ है। अगर मैं यही बयान मैं तीसरे फ़र्द को बताती हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा रद्दो बदल करूँगी, थोड़ी सी तब्दीली लेकर आऊँगी और उसको मैं यूँ बयान करूँगी। शायरी मुझे बताता है कि वो 10 बजे सोता है। शायरी टेल्स मी डैट ही स्लीप्स एट 10 o'clock। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं शायरी का जिक्र ना करूँ, मैं ये कह दूँ शायरी मुझे बताता है, मैं इस कौमे वाले जुमले को मैं ना चेंज करूँ, शायरी मुझे बताता है कि वो 10 बजे सोता है, तो जो सुनने वाला है वो ये समझेगा कि मैं 10 बजे सोती हूँ, मैं शायरी के बारे में बात नहीं कर रही। इसलिए यहाँ पे अगर चेंजिंग लानी है तो अंदर वाला भी चेंज होगा। यहाँ पे अंदर वाला चेंज कैसे होगा? बाहर वाले के जुमले के मुताबिक। तो यहाँ पे हम कहेंगे शायरी मुझे बताता है कि वो 10 बजे सोता है, जब मैं ये तीसरे इंसान को बताऊंगी बात। शायरी क्या है? स्पीकर है, मैं क्या हूँ? लिसनर हूँ। शायरी ने मुझसे बात की, मैंने अपने अंदाज में यहाँ पे बात पहुँचाई, अपने आप को बताया, और मैंने जब तीसरे बंदे को बताना है तो मैंने इस जुमले के तहत बताना है। ये तो थी एक छोटी सी मिसाल। आगे देखते हैं हमारे पास डायरेक्ट नरेशन स्पीच है क्या, इसकी डेफिनेशन बनती क्या है। किसी शख्स के मुंह से निकले हुए अल्फाज को हूबहू दोहरा देना या हकीकी अल्फाज जिनको कहा जाता है उनमें ज़रा बराबर की भी तब्दीली ना लेकर आना। मसलन मैं कहती हूँ शायरी सेज टू मी, शायरी मुझसे कहता है, आई स्लीप एट 10 o'clock, कि मैं 10 बजे सोता हूँ। शायरी सो रहा है, मैं नहीं, शायरी सो रहा है। और यहाँ पे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वॉन्ट न्यू क्लॉथ्स, मैं चाहता हूँ क्या? नए कपड़े। यानी वो बात कर रहा है, वो चाहता है नए कपड़े। ये डायरेक्ट नरेशन हो रही है। इनडायरेक्ट में अभी मैं बात नहीं लेकर आई।
ही सेड टू मी आई वांट टू बाय अ बुक, उसने मुझसे कहा मैं एक किताब ख़रीदना चाहता हूँ। ही सेज, वो कहता है आई एम नॉट अ नॉटी बॉय, मैं शरारती लड़का नहीं हूँ। शी सेड, उसने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी अच्छी पॉलिसी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि किसी शख्स के कहे गए असल अल्फाज को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे जाते हैं, जैसा कि ये लिखे गए हैं। आई स्लीप एट 10 o'clock, आई वॉन्ट न्यू क्लॉथ्स, आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, आई एम नॉट अ नॉटी बॉय, और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये सारे हमारे पास क्या हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा गया है ये क्या है, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है इसको क्या कहते हैं, सेज टू को क्या कहते हैं, इस कॉमे को क्या कहते हैं, इस पे बात करते हैं। यहाँ पे देखें पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन स्पीच, हमारे पास डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। एक को हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा जाता है उसको मैं कहूँगी रिपोर्टिंग स्पीच। मसलन ये देखें, कॉमे के जो बाहर लिखा गया है ये जुमला ये मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा, रिपोर्टिंग। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है कॉमे के अंदर वाला, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जोन सा है, वो मेरे पास रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बात है कि नरेशन का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा हुआ है वो आपके पास क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच। ये बताता क्या है, ये बताता है गुफ्तगू करने वाले का जिक्र हो रहा है कि किसने किससे किस वक्त की, शायरी ने मुझसे की गुफ्तगू, उसका जिक्र हो रहा है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये है कि नरेशन का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है ये क्या बताता है, ये बताता है वो वाले असल अल्फाज जो गुफ्तगू करने वाले ने अपने मुंह से निकाले हों। ये देखें, शायरी सेज टू मी, यहाँ पे शायरी का जिक्र हो रहा है, शायरी मुझसे बात कर रहा है। आई स्लीप एट 10 o'clock शायरी के असल अल्फाज हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ये वाला रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा, शायरी सेज टू मी रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। यहाँ पे गुफ्तगू करने वाले का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे गुफ्तगू करने वाले के असल अल्फाज लिखे जा रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं हमारे पास, अब ये यहाँ पे देखें मैंने इसके पीसेस कर दिए हैं। एक जुमला लिया है शायरी सेज टू मी, ये पूरा मेरे पास क्या कहलाएगा, शायरी सेज टू मी रिपोर्टिंग स्पीच। आई स्लीप एट 10 o'clock रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जिसमें गुफ्तगू करने वाले का जिक्र हो रहा है कि किसने किससे गुफ्तगू की और किस वक्त की। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में गुफ्तगू जो कर रहा है, जो अपनी बता रहा है सिचुएशन, उसके असल अल्फाज लिखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे जो सेज टू है ये इसका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। यहाँ पे जो स्लीप है ये इसका रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच का ये वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, सेज टू। रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब उसका रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा। तो नोट क्या करना है आपने कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और बाहर वाले हिस्से को मिलाने के लिए डायरेक्ट स्पीच कोमा डाला जाता है। अब ये वाला कोमा है ना सिंगल, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच कोमा, और ये जो पूरे का पूरा है ये डायरेक्ट स्पीच का स्केच कहलाएगा। ये पूरे का पूरा ये जो पूरी लाइन है ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। अब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये डायरेक्ट स्पीच के पॉइंट्स हैं, ये डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स हैं। ये पार्ट हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सारे इसके पार्ट हैं। अब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच में हमने क्या क्या तब्दीलियाँ लेकर आनी है। सबसे पहले ये देखें, ही सेड टू मी, ये तो था, ये डायरेक्ट स्पीच है ना। ही सेड टू मी आई वांट न्यू क्लॉथ्स, डायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या 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 है, सेड टू हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब आ जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म कर देना है यहाँ पे। ये वाला डायरेक्ट स्पीच का ये कॉमा है और ये उसके असल अल्फाज हैं। हमने इसको इनडायरेक्ट में करना है। इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त हमने क्या क्या काम करना है। सबसे पहले उल्टे कॉमा को ख़त्म करना है, कर दिया यहाँ पे, और दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए अल्फाज डैट, इफ़, टू इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर वैसे डैट इस्तेमाल किया जाता है। डैट लगा दिया, ये वाले कॉमास ख़त्म करके
डैट लगा दिया। रिपोर्टेड स्पीच का पहला हरफ कैपिटल के बजाय स्मॉल इस्तेमाल होता है। अब ये जो आई है ना, ये आपने यहाँ पे इसको जब चेंज यहाँ पे ये वाला करना है तो यहाँ पे आपने इसका कैपिटल ही का एच कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल नहीं हो रहे। नेक्स्ट ये क्यों किया, यहाँ पे टोल्ड क्यों आया, यहाँ पे वांटेड क्यों आया, ये सारा कुछ नेक्स्ट 1 बाय 1 लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इतना मुश्किल नहीं है, ये सारे पार्ट्स बहुत आसान हैं। और आप कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले आप जुमले में देखिएगा कि उसके पार्ट्स क्या है, डायरेक्ट के पार्ट्स क्या हैं, इनडायरेक्ट के पार्ट्स क्या हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज कैसे करना है, ये नेक्स्ट वीडियो होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।